पितृपक्ष में किन पशु पक्षियों को कराया जाता है भोजन? श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो रहा है। वहीं इसका समापन 14 अक्टूबर को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबलि कहा जाता है। किस प्रकार पंचबलि दी जाती है? सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर तथा कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितर प्रसन्न हो। इन 5 जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया है? कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व के प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, साथ ही श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। गाय की सेवा से पितरों का आशीर्वाद। पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति मोक्ष मिलता है। साथ ही अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही गौदान करने से हर तरह के ऋण और कर्म से मुक्ति मिल सकती है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान। श्राद्ध न किया जाए तो पितर गृहस्थ को दारुण शाप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वो समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र और अगर पुत्र ना हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती है। कई ऐसे पितर भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती है या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।